So hello guys, welcome back to online classes powered by Zoom with Tashu. So today we are going to start with the chapter number first, the fun they had of class 9th English Beehive. So firstly we should clear with the chapter name. The fun they had means जो मज़ा वो लोग पहले करते थे, जो enjoy वो लोग पहले करते थे, जो काम वो लोग पहले किया करते थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो पहले हुआ करता था स्कूल टाइम में, या फिर उनको पहले कितना मज़ा आता होगा, ये सब जो है इस चैप्टर के मीनिंग निकल सकते हैं. सो वी शुड स्टार्ट विद द चैप्टर एंड देयर इज़ बिफोर यू रीड इन द चैप्टर. सो पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओरली बता देती हूँ कि पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं अबाउट द स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर. सो देर आर टू स्टूडेंट्स, वन इज़ Margie and another is Tommy. One is Margie and another is Tommy. इन दो स्टूडेंट्स के ऊपर क्या है कि ये जो पूरी स्टोरी है वो बेस्ड है. मार्गी इज़ ऑफ 11 ईयर्स एंड टॉमी इज़ ऑफ 13 ईयर्स. ये जो क्वेश्चन है ये पूरे कम से कम 1 मार्क में आ सकता है या फिर 1.5 मार्क में ये जो क्वेश्चन है वो आ सकता है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ टॉमी एंड मार्गी, या फिर हाउ मेनी ओल्ड्स आर मार्गी एंड टॉमी. सो अब आपको पता भी चल गया है कि मार्गी एंड टॉमी क्या थे, कितनी एज के थे. तो पूरी जो स्टोरी होगी है मार्गी एंड टॉमी के ऊपर बेस्ड होगी. तो ये दोनों स्टूडेंट्स कौन से ईयर के थे? देवर ऑफ 2157, जहाँ जिस साल में जो थी वो ऑनलाइन क्लासेस हुआ करती थी, रोबोटिक टीचर्स हुआ करती थी, ई टेक्स्ट क्लासेस हुआ करती थी, वर्चुअल क्लासरूम्स हुआ करते थे बच्चों के. एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट दे कैन स्टडी अलोन. They can study alone. They have not any disturbance, they are not any this comparison, so they can sit alone, take their online classes virtually. पहले क्या हुआ करता था कि आज ही के साल ले लो, अभी ले लो आप, कि अब क्या हुआ करता था कि हम स्पेसिफिक बिल्डिंग में जाते थे बच्चे पढ़ने के लिए. वहाँ पर टीचर्स हुआ करते थे. टीचर्स बोले तो रोबोटिक टीचर्स नहीं, एवरीवन नोज कि इंसान हुआ करते थे. पीपल, वी कैन से ह्यूमन, जो लोग स्कूल में आते थे एंड दे इवन टेक सैलरी. बट इन रोबोटिक टीचर्स दे डोंट इवन टेक सैलरी. दे आर नॉट ह्यूमन, दे आर नॉट पीपल, दे आर ओनली एंड ओनली वन ऑफ देम आर रोबोट्स. दे आर ओनली रोबोट्स. रोबोट. सो नाउ इस चैप्टर में अब हम यही पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट और लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. सो मार्गी इवन रॉट अबाउट इट. मार्गी ने क्या किया था, लिखा था. मतलब वो अपने पैराग्राफ में अपने पूरे दिन को कवर कर लेती थी कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ. तो उसने 17 मई को 2157, जस्ट रिमेंबर दिस, 17 मई एंड 2157. ये क्वेश्चन भी 1 मार्क में आ सकता है कि किस दिन उसने अपने पेज में ये सारी घटना जो है वो कवर की थी, जो लिखी थी. सो 17 मई 2157 उसने लिखा कि आज जो टॉमी है उसने रियल बुक फाउंड की थी. टॉमी कितनी एज का था? टॉमी वॉज ऑफ 13. टॉमी वॉज ऑफ 13. येस, वेरी गुड. You should cooperate with me guys because it is only for you. So it was very old. अब भाई इनको कितना ईयर हो गया था? 2157. अब इनको इतने साल हो गए थे. तो अब ये न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, इनको कैसे पता हुआ करते थे कि पहले के टाइम में जो थे वो स्कूल हुआ करते थे? दे डोंट नो दैट. सो उनको क्या हुआ कि एक बुक मिली. बट अगर वो बच्चे न्यू थे, ज़रूरी थोड़ी ना कि उनकी पूरी फैमिली न्यू हो. उसके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, उसके फादर, मदर, कोई तो ऐसा फैमिली में बंदा होगा कि भाई जो पहले के स्कूल में पढ़ता हो, जो हमारे टाइम के स्कूल्स में स्टडी करता हो. तो एक बार उसके मार्गी के ग्रैंडफादर ने मार्गी को बताया कि आज के टाइम में जैसे जो स्कूल चल रहे होते हैं तुम्हारे, हमारे पहले ऐसे स्कूल नहीं चलते थे. हम एक स्पेसिफिक क्या थे, बिल्डिंग में जाते थे. हम एक स्पेसिफिक बिल्डिंग में जाते थे जिसे नाम दिया जाता था स्कूल, और जहाँ पर कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुआ करती थी. जो छुट्टी होती थी वो भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड हुआ करती थी. एंड जो मार्गी ने जो बुक मिली थी वो क्या थी? वेरी ओल्ड. ये क्वेश्चन भी 1 मार्क में बन सकता है था कि मार्गी को बुक कहाँ मिली थी.
तो मार्गी को बुक नहीं मिली थी, जो बुक थी वो टॉमी को मिली थी, एक रियल बुक मिली थी, एंड वेयर इन द एटिक ऑफ हिज हाउस। कहाँ मिली थी? एटिक ऑफ हाउस। ओके, सो ये क्वेश्चन कैन कम इन 1 mark. So I think this much be cleared, and if you are not clear, just tell me in comment section, I can make the video again. So okay, now let's start again. One day his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. जो उसके ग्रैंडफादर थे उन्होंने उसे क्या बताया कि एक टाइम था जब जो सारी स्टोरीज थी वो कहाँ प्रिंट हुआ करती थी? एक पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी। एंड जो स्कूल्स थे वो तुम्हारी तरह नहीं थे, हम एक स्पेसिफिक बिल्डिंग में जाया करते थे। दे टर्न द पेजेस, वो जो पेजेस टर्न करते गए, कौन टर्न करते गए? मार्गी एंड टॉमी। मार्गी एंड टॉमी। सो जब वो लोग पेजेस टर्न करते गए थे, they found is that the pages were very yellow and crinkly. The pages were very yellow and crinkly. Pages were very yellow and crinkly. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving that the way they were supposed to do on a screen, you know. So इसका मतलब क्या है कि जो वो मार्गी एंड टॉमी थे वो दोनों बहुत ज़्यादा फ़नी महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उनको हंसी आ रही थी कि जो बुक है उसके पेजेस हिल नहीं रहे हैं। एज अ कंप्यूटर स्क्रीन व्हाट वी कैन डू, वी कैन जूम इन जूम आउट, बट इन द रियल बुक that is not so happen. We just only have to turn the pages or we have to read it, but they can't move and they don't know that what is a book supposed to, because उनके टाइम में जो थी क्या थी, बुक हुआ ही नहीं करती थी। दे सिर्फ वो जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर पढ़ते थे, तो उनको बुक का कुछ पता ही नहीं था, उनको बुक भी नहीं पता थी कि क्या होती थी बुक हमारी। तो वो जब उन्होंने वो पेजेस खोले तो बहुत ज़्यादा क्या थे, वो पेजेस येलो थे एंड क्रिंकली थे, बहुत रफ थे, क्योंकि कम से कम जो बुक थी वो 200 साल पुरानी थी। और अब 200 साल पुरानी बुक थी तो उसके पेजेस येलो एंड क्रिंकली तो हो नहीं थे, और उन दोनों को हंसी आ रही थी कि देखो कितनी अजीब सी बुक है, और जो ऊपर से इसके जो पेजेस हैं वो हिल भी नहीं रहे हैं, मूव भी नहीं कर रहे हैं अपनी जगह से। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जब वो पेजेस वापस पलट ले रहे थे, जब अब कंप्यूटर स्क्रीन में क्या होता है कि गाइस हम कुछ निकालते रहते हैं और वही सारी चीज़ें आती रहती हैं, हमें पिछले वाला दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, या फिर पढ़ना होता है तो हम पढ़ के आगे आगे मूव कर सकते हैं। अनलिमिटेड होते हैं जो कुछ भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन द इंटरनेट, बट जो बुक होती है फर्स्ट पेज से शुरू किया आपने, लास्ट पेज पे ख़त्म किया। अब इसमें कंप्यूटर की तरह कोई नए पेज तो आ नहीं सकते, और तो इसलिए वो लोग सोच रहे थे कि हम जो वर्ड पढ़े थे वो पहले ही वाले ही वर्ड हैं, इसमें कोई नए वर्ड्स क्यों नहीं आए, इसमें कोई नई नॉलेज क्यों नहीं आई, वही वर्ड्स, वही गंदी बुक, वही पुराने पेजेस, वही वेस्ट। सो टॉमी बोला गी, जैसे हम थोड़े सरप्राइजिंग एक्शन में करते नहीं है, गी व्हाट अ वेस्ट, मतलब क्या कचरा है ये, क्या कूड़ा है। व्हेन यू वर थ्रू द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। और उसने किसे कहा, उसने टॉमी से, उसने सॉरी मार्गी से बोला कि जब तुम इस बुक को पढ़ोगे, जब तुम इस बुक को देखोगी तो तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जस्ट इसे फेंक देना, इट्स अ टोटल वेस्ट एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्या था कि ये पूरा वेस्ट है और ये वेस्ट ऑफ टाइम है, तुम इसे बेशक मत पढ़ना, फेंक देना। टॉमी ने मार्गी को ऐसा बोला। आई गेस, मुझे लगता है तुम्हें ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए, तुम्हें ये बुक फेंक देनी चाहिए, यू शुड थ्रो इट अवे। सो आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन ऑफ बुक्स। जो हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसके पास कितने बुक्स होंगे, मिलियन ऑफ बुक्स ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और जो हमारी टीवी स्क्रीन है, जो हमारे टेलीविज़न, जो हमारे लैपटॉप कंप्यूटर जो स्क्रीन है वो बहुत अच्छी है, हम उस पर कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, प्लेंटी ऑफ बुक्स होंगे उस पर, और इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहुत अच्छी होगी। और जो स्क्रीन है वहाँ पर, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ऑन द स्क्रीन जो पेजेस थे वो क्या कर रहे थे, मूविंग। जो स्क्रीन थे उस पे पेज, दे आर सपोज्ड टू मूव। सेम विद माइंड,
सेड मार्गी ने भी बोला कि यही मेरा ओपिनियन है, क्योंकि टेलीविज़न स्क्रीन मूव भी करती है, पेजेस भी अच्छे होते हैं और उसमें इस कचरे से यानी कि इस बुक से भी ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है और बहुत सारी होती है, ना कि लिमिटेड, क्योंकि बुक में लिमिटेड पेजेस होते हैं तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, बट कंप्यूटर में अनलिमिटेड पेजेस होते हैं तो सेम है, अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो शी वॉज 11, जैसा मैंने आपको बताया, एंड आई हैव हाईलाइटेड ऑल्सो दैट मार्गी वॉज ऑफ 11 एंड टॉमी वॉज ऑफ 13. मार्गी वॉज ऑफ 11 एंड टॉमी वॉज ऑफ 13. So just remember this again. She said, she यानी कि मार्गी, where did you find it? तुमने इसे कहाँ मिला, तुम्हें ये कहाँ मिली थी, तुमने इसे कहाँ ढूंढा था? In my house. इन माई हाउस, ये किसने बोला? ये बोला टॉमी ने. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज, और उसने बिना लुकिंग मतलब बिना देखे बोल दिया अपने मुंह से डायरेक्टली उंगली करते हुए कि मेरे हाउस में मुझे मिली थी. ही वॉज बिजी इन रीडिंग बिकॉज वो था बहुत ज़्यादा बिजी था रीडिंग में कि भाई इस बुक में ऐसा है क्या. तो उसने बिना उसकी तरफ देखे, बिना कुछ सोचे समझे उसे ये बोल दिया कि मेरे हाउस में थी, इन द एटिक. एज आई टोल्ड यू, इन द एटिक ये जो है वो भी 1 मार्क्स में आ जाता है. दैट वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? Let me, I am going to write this question so that you are easy to remember. Where did Tommy found the book? Okay, so now it is easy for you to remember this question, and the answer for this question is in the attic. ठीक है, in his house in the attic he found. What's it about? ये किसके बारे में है? ये मार्गी ने क्वेश्चन पूछा तो टॉमी ने इसका आंसर दिया स्कूल. ये जो बुक है वो स्कूल के बारे में है. तो बुक स्कूल के बारे में है तो जाहिर सी बात होगी जो कंप्लीट जो बुक के अंदर जितने भी पेजेस होंगे सभी के बारे में स्कूल के बारे में लिखा हुआ होगा. तो मार्गी वो स्कॉर्नफुल स्कूल. मार्गी थोड़ी सी सरप्राइजिंग में, थोड़ी सी इरिटेटिंग मूड में उसने बोला स्कूल. और स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा? क्योंकि मार्गी को जो थी वो स्कूल से नफरत थी. मार्गी को हमेशा से ही स्कूल से नफरत थी. तो ये क्वेश्चन भी 1 मार्क में बन सकता है दैट व्हाट इज द थिंग दैट मार्गी हेटेड. ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मार्गी को नफरत थी? तो मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. तो उसे अब और भी ज़्यादा नफरत होने लगी थी जितनी उसे पहले थी स्कूल से, क्योंकि उसे एक रियल बुक मिली है जिसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ स्कूल 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 एंड स्कूल के बारे में लिखा हुआ है. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी. जो मैकेनिकल टीचर थे, इनके जो रोबोटिक टीचर्स थे, वो इनका टेस्ट भी लेती थी एंड आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी. तो उसने टेस्ट दिया जोग्राफी के टेस्ट के बाद. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head scornfully. Until her mother had shaken her head scornfully and sent for country inspector. Means जो मार्गी थी उसने टॉमी से पूछा कि ये स्कूल किस बारे में है. सॉरी गाइस, मार्गी जो थी उसने टॉमी से पूछा कि ये बुक किस बारे में है. तो टॉमी रिप्लाइड दैट इट इज़ अबाउट स्कूल्स. सो मार्गी ने थोड़ी सी इरिटेटिंग मूड में थोड़ा सा चिढ़कर बोला कि स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा भला. और मुझे अब तो स्कूल से और भी ज़्यादा नफरत हो गई है ये बुक पढ़ने के बाद भी. और उसे स्कूल से ज़्यादा नफरत क्यों हुई? एक तो उसने बुक पढ़ ली और कुछ उसे पहले से थी. पहले से उसे नफरत अब क्यों थी? वाई? उसे पहले से नफरत क्यों थी? उसे पहले से नफरत इसलिए थी क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था ऑफ जोग्राफी सेक्टर, जो उसका मैकेनिकल टीचर था ऑफ जोग्राफी सेक्टर, वो बहुत ज़्यादा जो था स्पीड था. मतलब अब वो 11th साल की है तो उसके एज के अकॉर्डिंग वो 5th या 6th क्लास में होगी. तो अब वो इतनी क्लास में होगी तो उसको कितना था कि 11th 12th क्लास के बच्चे जितना जो था वो सेट कर रखा था उसका स्पीड की भाई इतनी जल्दी जल्दी जो सिलेबस कवर करवा दे. तो वो जो थी वर्स एंड वर्स यानी कि गंदे से भी गंदा टेस्ट दे रही थी, गंदे से गंदा रिस्पॉन्स दे रही थी. और उसकी मदर ने उसको थोड़ा सा डांट लगा कर बोला और एक कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया. कंट्री इंस्पेक्टर ये पुलिस वाले इंस्पेक्टर नहीं है यहाँ पर जो है मतलब कि उसने किसी टीचर को बुलवाया जो कि एज ए रोबोट ओनली, जो एक टीचर मैकेनिकल टीचर या फिर एक रोबोटिक टीचर को देख के जा सके.
तो अब यहाँ पर जो है उसका बायोडाटा दिया गया है इतने एरिया में कि वो कैसा दिखता है, क्या है उसके अंदर। तो एक छोटा सा गोल मटोल आदमी है, उसका थोड़ा सा रेड रेड फेस है और उसके हाथ में क्या है, एक टूल्स का बॉक्स है जिसके अंदर वायर्स और डायल्स हैं। और उसने स्माइल किया मार्गी की तरफ। वो क्या है कि उसने हल्की से स्माइल पास की मार्गी की तरफ एंड गेव हर एन एप्पल। और उसे एप्पल दिया। अब एप्पल क्यों दिया उसे? एप्पल इसलिए दिया कि भाई वो तब तक मैं इसे ठीक करूँ, वो एप्पल खा ले, वो थोड़ा सा बॉर्ड फील ना करें। देन टुक द टीचर अपार्ट एंड देन, और जो मतलब था कि वो बोर ना हो जाए इसलिए उसने उसको एक एप्पल दिया। तो अब ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो कंट्री इंस्पेक्टर था उसने मार्गी को क्या दिया? व्हाट द कंट्री इंस्पेक्टर गेव टू मार्गी? ही गेव एन एप्पल टू मार्गी। और फिर उसकी तरफ देख के उसने स्माइल पास की और जो टीचर था उसको ठीक करने लगा। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। और मार्गी कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रही थी, मार्गी को मतलब ऐसा लग रहा था कि बस भगवान करे इस टीचर को वो इंस्पेक्टर अपने साथ ले जाए, ये बोल के कि मैम ये बहुत ज़्यादा दिनों में ठीक होगा। लेकिन जो था उसको कि ये सही नहीं पता था कि इसके अंदर क्या होने वाला है। सो इसलिए जो मार्गी है उसने ये उम्मीद की कि वो इस टीचर को अपने साथ ले जाए। एंड आफ्टर एन आवर एंड और सो, 1 घंटे या उससे थोड़ी सी ज़्यादा बाद, उसकी थोड़ी सी देर बाद, देयर इट वॉज अगेन। और वो दोबारा से बड़ा सा लंबा सा लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, मतलब उसके लिए जो था वो बहुत गंदा भद्दा था। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। एक बहुत ही लंबी स्क्रीन पे जिसके ऊपर दोबारा से लेसन्स आने लगे थे क्योंकि जो कंट्री इंस्पेक्टर था उसने उसको ठीक कर दिया था। और वही क्वेश्चंस, वही लेसन्स वर आस्क्ड, वही लेसन्स पूछे जा रहे थे, वही क्वेश्चंस बताए जा रहे थे, वही चीज़ें डिस्कस हो रही थी। मतलब कुल मिला के जो था वो मार्गी का ज्योग्राफी सेक्टर बिल्कुल ठीक हो गया। दैट वॉजंट सो बैड, ये इतना भी बुरा नहीं था। ऐसा किसने बोला? मार्गी ने। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लोट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। तो जो पार्ट था जो मार्गी को सबसे ज़्यादा नफरत थी, क्या थी कि जहाँ पर उसे होमवर्क चेक करवाना पड़ता था, उसे टेस्ट पेपर्स चेक करवाने पड़ते थे। एंड शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old। शी हैड, एक बार और इसे रिपीट कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ लिटिल इम्पॉर्टेंट। लाइक आई एम मार्किंग इट व्हेन शी वॉज 6 years old एंड हेयर विद नो टाइम यू कैन मार्क। इसमें अब क्या लिखा हुआ है कि जो उसे एक पंच कोड में लिखने पड़ते थे, जो कि जब वो 6 साल की थी, जब वो 6 साल की थी उसने तभी सीख लिए थे। तब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि मार्गी ने कितने साल की ने क्या है वो कि पंच कोड बनाने सीख लिए थे, उसने कितने साल की ने होमवर्क एंड टेस्ट पेपर सबमिट करने सीख लिए थे। तो शी वॉज ऑफ 6 years, शी वॉज ऑफ 6 years। लेट मी राइट इट इन करेक्ट फॉर्मेट हियर। आई एम रियली सो सॉरी for that mistake. She was of 6 years. It was not written here. Okay. So, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. And जैसे कि स्कूल में जो टीचर्स थी वो टाइम लेती थी, बहुत ज़्यादा वक्त लेती थी। कई बार जो नोट्स थे, जो टेस्ट पेपर्स थे वो घर पर भी ले जाती थी चेक करने के लिए। बट जो रोबोटिक टीचर थी, इट टेक नो टाइम। नो टाइम मीन्स वो कोई भी वक्त नहीं लेता था कि भाई उसे 1-2 साल लग जाए या उसे टाइम लग जाए। नो वे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पार्टेड मार्गीज हेड। जो इंस्पेक्टर था उसने बहुत ज़्यादा अच्छी स्माइल दी जब उसने अपना काम ख़त्म कर लिया और मार्गी के हेड, जो है मार्गी का सर, उसे आराम से प्यार से सहलाया। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। क्या बोला उसकी मदर को जब उसने ख़त्म कर लिया था अपना काम? एंड ही सेड टू हर मदर, किसने बोला? द इंस्पेक्टर ने बोला कि ये जो है इस लिटिल फोर्ट यानी कि मार्गी की कोई भी मिस्टेक नहीं है इसमें। आई थिंक मिस्टर जोन्स उसकी मदर का नाम था। अब यहाँ पर भी एक मार्क का क्वेश्चन बन सकता है दैट व्हाट वाज द नेम ऑफ मिसेस जोन्स। सो आई कैन राइट योर क्वेश्चन फॉर हेयर। जो एक मार्क से बन सकता है इज, और आई कैन जस्ट लेट मी राइट द क्वेश्चन, व्हाट was the name of Margie
Margie's mother. What was the name of her Margie's mother? I'm really so sorry, it was saved to album, but it's okay. Margie's mother. So its name was Mrs. Jones. क्या नाम था मार्गी की मॉम का? मिसेस जोन्स. I can highlight it. Mrs. Jones. The dark color I can highlight it also even. So I think the things happen sometimes. कई बार क्या होता है, जो इंस्पेक्टर थे वो बोल रहे थे कि कई बार ऐसा हो जाता है कि जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, या फिर जो स्पीड अप लेवल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. बट आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. पर मैंने अब इसको सही कर दिया. अब इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मैंने इसको 10 ईयर लेवल की गर्ल्स पे सेट कर दिया. एक्चुअली जो सारा पैटर्न था वो क्या था, उसकी प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा दूर था, उसकी प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा फास्ट था. एंड ही पेट्स मार्गीज हेड अगेन. उसने मार्गी के हेड को दोबारा से पेट किया. सो उसने कितनी बार पेट किया मार्गी के हेड को? टोटल 2 टाइम. ये भी एक मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, दैट हाउ मेनी टाइम इंस्पेक्टर हैड पेटेड मार्गीज head. So he patted it for the 2 times. So thank you so much guys. आज के लिए हम इतना ही करते हैं, and after that in the next video मैं इसके अगले वाले पार्ट लेके आने वाली हूँ. So this is the part first. This is the part first that we have studied today. So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, and if you just like my videos, please subscribe my channel, like my videos, and if you have any query related to my video, please comment me in comment section. I will surely try to clear my doubts. So thank you so much guys, once again thank you so much. And इसका next part जो है वो मेरी next video में मैं लेके आने वाली हूँ. So एंड आपका होमवर्क है कि आप इसे ही दोबारा से एक बार रीड कर ले. थैंक यू सो मच गाइज. Bye bye, take care and stay safe from COVID. Bye bye.